राखाल की घरवाली को मिठाई खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर में तंगी की वजह से उसे मिठाई खाने का मौका बहुत कम ही मिलता था। आज आते समय जरा मिठाई लेते आना मेरे लिए। कितने दिन हो गए मिठाई खाए बिना। जहाँ 3 वक्त का खाना जुटाने में मुश्किल होती है, वहाँ मिठाई की उम्मीद करना तो बस एक लग्जरी है। फिर भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अरे ये तो मेरे मन की बात कह दी तुमने। रहने दो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं काम पर जा रहा हूँ। माँ, पापा क्या आज मिठाई लाएंगे? कहा तो है लाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ ला पाता हूँ या नहीं। राखाल रास्ते में जाते जाते देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी है। वहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? चौधरी साहब अपने नए घर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर वो सबको मिठाई खिला रहे हैं। सच में? अगर मैं जाऊँ तो क्या मुझे भी चौधरी साहब मिठाई देंगे? क्यों नहीं देंगे, लेकिन जल्दी जाओ, मिठाई खत्म हो गई तो फिर नहीं मिलेगी। राखाल वहाँ जाकर बहुत मुश्किल से भीड़ को चीरते हुए 2 मिठाई लेकर आता है। राखाल मिठाई लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। सबुज की माँ, तुम लोग कहाँ हो? देखो तो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ? इतनी आवाज क्यों लगा रहे हो? आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? काम खत्म हो गया? नहीं, पहले देखो मेरे हाथ में क्या है। मिठाई? लेकिन ये तो कोई साधारण मिठाई नहीं लग रही, काफी महंगी लग रही है। हाँ, चौधरी साहब का नया घर बना है। इस खुशी में सबको मिठाई खिला रहे हैं। और देखो हमारी अच्छी किस्मत, बिना पैसे के इतनी स्वादिष्ट मिठाई मिल गई। पापा, क्या आप मिठाई लाए हैं? हाँ बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए एक और तुम्हारी माँ के लिए एक। आप नहीं खाएंगे पापा? नहीं, मुझे मिठाई खाना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खाओ, मैं काम पे जा रहा हूँ। माँ, मिठाई का रस मेरे ऊपर गिर रहा है। जा, घर से एक कटोरी ले आ जल्दी। तभी एक बुजुर्ग वहाँ आकर उपस्थित होते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? घर में तो चावल दाल कुछ भी नहीं है, आपको क्या खिलाऊं बताइए। माँ देखो, मैंने मिठाई कटोरी में रख दी है। अरे कितने दिन हो गए मैंने मिठाई नहीं खाई। मरने से पहले अगर एक मिठाई खा पाता तो मन भर जाता। माँ, मेरी मिठाई दादू को दे दो। तूने तो कितनी आस लगाई थी कि मिठाई खाएगी। मैं तो फिर कभी मिठाई खा लूंगा, लेकिन अगर दादू को फिर मौका नहीं मिला तो? नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेटा, तुम लोग खाओ। मैंने तो यूं ही कह दिया। खा लो बाबा, मेरा बेटा आपको खुश करना चाहता है। आप खाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। बुजुर्ग मान जाते हैं, लेकिन तभी सबुज मिठाई को हाथ में लेकर आगे बढ़ता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और मिठाई जमीन पर गिर जाती है। सबुज, ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन मिठाई तो गायब हो गई। रहने दो, वो मिठाई अब ढूंढने की जरूरत नहीं, खराब हो गई है, अब नहीं खाई जा सकती। तो क्या दादू को अब मिठाई नहीं मिलेगी? क्यों नहीं खाएंगे? मेरी मिठाई तो है। लीजिए बाबा, आप मेरी मिठाई ले लीजिए। तुम लोग खुद ना खाकर मुझे खिला रहे हो। भगवान तुम सबका भला करे, तुम्हें हजारों मिठाइयाँ खाने का मौका मिले। और उसी रात जहाँ मिठाई गिरी थी, वहाँ एक अजीब सा पेड़ उग आता है। अगली सुबह, अरे ये क्या, यहाँ इतनी बड़ी पेड़ कैसे आ गया? सबुज के बाबा, जल्दी आओ, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, एक ही रात में इतना बड़ा पेड़ कैसे आ गया? माँ देखो, पेड़ पर छोटे बड़े कुछ फल उगे हैं। लगता है इस पर फल भी हैं। लेकिन ये तो मिठाई जैसी लग रही है। माँ, क्या मैं पेड़ पर चढ़कर कुछ तोड़ लाऊं? सबुज उस पेड़ से फल तोड़कर लाता है, खाकर देखता है। अरे ये तो सच में मिठाई है। इतनी स्वादिष्ट मिठाई मैंने जिंदगी में नहीं खाई। माँ, मुझे लगता है कि उसी बूढ़े दादू के आशीर्वाद से हमें ये मिठाई का पेड़ मिला है। इसके बाद राखाल इस मिठाई को बाजार में बेचना शुरू करता है। उसकी मिठाई इतनी मशहूर हो जाती है कि गांव के बड़े दुकानदारों का कारोबार मंदा पड़ने लगता है। एक दिन, राखाल, तुम्हारी दुकान हमारा कारोबार खत्म कर रही है। इतने स्वादिष्ट मिठाई तुम कैसे बनाते हो?
हम में से कोई भी नहीं बनाता, भगवान की मर्जी से हमें बिना मेहनत के घर बैठे मिठाई मिल जाती है। बोलो क्या, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी ने मना किया है किसी को बताने से, फिर भी तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए भरोसे से ये राज की बात बता रहा हूँ। जल्दी बोलो। मेरी बीवी ने एक बार एक बुजुर्ग को मिठाई खिलाई थी। लगता है वो कोई जादू टोना जानता था, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से हमें एक मिठाई का पेड़ मिला। वहीं से रोज मिठाई तोड़कर हम यहाँ बेचते हैं। अगर ये बात कोई और कहता तो मैं हंसकर टाल देता, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोलते, ये मैं जानता हूँ। इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास करके मिठाई का पेड़ पाने के लिए जो भी करना होगा मैं वही करूँगा। अगले दिन दुकानदार ने माइक से ऐलान किया, गांव के सभी बुजुर्गों को मुफ्त में मिठाई खिलाने के लिए आमंत्रण। दूसरे बुजुर्गों के साथ वही रहस्यमय बुजुर्ग भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। मिठाई तो खा ली, अब बताओ कैसे एक मिठाई का पेड़ मिलेगा? मुझे कुछ नहीं पता। तभी दुकान का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है। मालिक, मिठाई बनाने के लिए रखा सारा दूध गर्मी में खराब हो गया है, अब क्या करें? वही खराब दूध से मिठाई बनाओ। कुत्ते के पेट में घी हजम नहीं होता, उन्हें अच्छा खाना खाकर क्या फायदा। तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, नई मिठाई आ रही है। मिठाई बनाकर फिर से खिलाने का सिलसिला शुरू होता है। ये लीजिए, अब आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मिठाई का पेड़ मिले। बुजुर्ग मिठाई को जमीन पर गिरा देते हैं। अरे ये क्या, मिठाई जमीन पर क्यों गिरा दी? यहीं से तो तुम्हारा मिठाई का पेड़ उगेगा। अगले दिन सच में दुकान के सामने एक मिठाई का पेड़ दिखाई देता है और दुकानदार उस पेड़ से मिठाई तोड़कर अपनी दुकान में बेचने के लिए बैठ जाता है। मिठाई ले जाइए, मिठाई कम दाम में स्वादिष्ट मिठाई ले जाइए सब लोग। 2 ग्राहक दुकान के सामने आते हैं। मुझे एक मिठाई दो, खाकर देखता हूँ कैसी है। ये लीजिए। पहला व्यक्ति मिठाई खाकर मुंह बिगाड़ लेता है। उफ, ये मिठाई से इतनी खराब बदबू क्यों आ रही है? लगता है ये खराब हो गई है। पेड़ की ताजा मिठाई फिर खराब कैसे होगी? उस पेड़ से भी तो कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है। लगता है जैसे वो शापित पेड़ है। नहीं नहीं, हम इस पेड़ की मिठाई नहीं खाएंगे। चलो बल्कि राखाल की दुकान पर वापस चलते हैं। सभी ग्राहक दुकान छोड़कर चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन बुजुर्ग लोगों के साथ अन्याय किया, सड़ी गली मिठाई खिलाई, उसी पाप का नतीजा है क्या ये सड़ी हुई मिठाई का पेड़? हाय, क्या गलती कर दी मैंने? दुकानदार सिर पकड़कर पछताने लगता है।